आखिर क्यों गधे दूसरे जानवरों को मार देते हैं? क्यों गधे इतने खतरनाक हो जाते हैं? क्या गधा खूंखार हो सकता है? क्या वो किसी दूसरे जानवर की जान ले सकता है? नहीं, हम किसी अलग प्रजाति के गधे की बात नहीं कर रहे, बल्कि आमतौर पर जो गधे हमें आसपास दिखाई दे जाते हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए। लेकिन गधे जैसा सीधा साधा जानवर अचानक से इतना हिंसक कैसे हो जाता है? आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि गधा अपने से कई गुना बड़े जानवर की जान भी नहीं बख्शते। गधे लगभग 4000 सालों से इंसानों के मददगार बनकर काम कर रहे हैं। खेती करने में, माल ढोने में, जानवरों की रखवाली में गधे हमेशा से ही फर्स्ट चॉइस रहे हैं। लेकिन इनका ये रूप देखकर तो यकीन करना भी मुश्किल है, ये जानवरों की रखवाली भी कर सकता है। देखिए कैसे ये छोटे से पिग को दांतों से दबाकर चबाने की कोशिश कर रहा है, या फिर कुत्ते को दुलत्ती मारकर भगाने की कोशिश कर रहा है। देखिए कैसे गधा इंसानों को भी नहीं बख्श रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना किसी मतलब कैसा करता है। दरअसल जब भी इसे किसी खतरे का एहसास होता है, चाहे वो इसके खुद के ऊपर या फिर उस झुंड के ऊपर जिसकी रखवाली की जिम्मेदारी इसे सौंपी गई हो, जब इसे खतरे का एहसास होता है तब ये नहीं सोचता कि सामने वाला ओपोनेंट, विरोधी कितना बड़ा या खतरनाक है। ये बस उस पर झपट पड़ता है। एक रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया है कि जितनी मौतें हर साल प्लेन क्रैश में होती हैं, उससे कहीं ज्यादा मौतें गधे के हमले की वजह से होती हैं। और ये एक चौंकाने वाली रिपोर्ट है, क्योंकि गधे को हमेशा से शांत और बेवकूफ जानवर ही माना जाता है। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए। कैसे एक गधा जंगल के सबसे खतरनाक जानवर हाइना से उलझ रहा है। हाइना जो कि शेर को भी नहीं छोड़ता, लेकिन इस बार उसका पाला एक गलत गधे से पड़ गया। देखिए कैसे गधा उसके कान खींच रहा है। देखिए गधा कैसे अपनी पूंछ हिला रहा है और हाइना के ऊपर जंप करने की कोशिश कर रहा है। बेचारा हाइना आज बुरा फंस गया। उसने भी गधे को गधा ही समझा होगा, लेकिन आज उसका पासा पलट गया। अच्छा, यहाँ एक बात और नोट करने वाली है कि नॉर्मली कुत्ते या दूसरे जानवर जब खुश होते हैं तब अपनी पूंछ हिलाते हैं, लेकिन गधे यहाँ भी इन सबसे अलग है। और जब गुस्से में होते हैं तब अपनी दुम हिलाते हैं। वैसे तो गधे देखने में काफी कुछ घोड़ों से मिलते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है जिम्मेदारी की तो गधे घोड़ों से ज्यादा समझदार होते हैं। जी हाँ, ये सच है, गधे घोड़ों से ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। आपने शायद ही किसी घोड़े को जानवरों की रखवाली करते हुए देखा होगा, लेकिन गधे एक साथ 200 से 250 भेड़ों और बकरियों के झुंड की देखभाल भी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कई बार इनका यही नेचर दूसरे जानवरों के लिए मुसीबत बन जाता है। इस वीडियो में देखिए। कैसे एक गधा एक छोटी सी बकरी को मुंह में दबाए हुए और उसे बिल्कुल उसी तरह झंझोड़ रहा है जैसे वो हाइना को झंझोड़ रहा था। देखिए दोनों क्लिप में गधे का अटैकिंग स्टाइल एकदम सेम है। यहाँ भी उसने बकरी को मुंह से दबोच लिया और जब उसे लगा कि वो बकरी अब जिंदा नहीं है तो उसे जमीन पर रख दिया। ये सचमुच गुस्से की इंतहा ही है। शायद वो बकरी गधे के बनाए रूल्स मानने से इनकार कर रही होगी। अब एक और क्लिप देखिए। यहाँ भी गधे ने एक लोमड़ी को मुंह में दबाया हुआ है। जरा अनुमान लगाइए कि गधे की पकड़ कितनी मजबूत हुई, क्योंकि हाइना और लोमड़ी दोनों ही काफी खतरनाक शिकारी हैं। लेकिन एक वेजिटेरियन गधे के आगे दोनों ही बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। वैसे तो दुनिया में गधे की तरह कई और जानवर हैं जो शक्ल से बड़े मासूम नजर आते हैं, लेकिन असल में वो बड़े ही दरिंदे होते हैं। अब हिप्पो को ही ले लीजिए, हिप्पोपोटामस को। ये भी वेजिटेरियन जानवर है, देखने में भी क्यूट लगता है। अब जरा इस रिपोर्ट को देख लीजिए। इसके हिसाब से हर साल शेर के हमलों से ज्यादा लोग गैंडों के हमलों से मारे जाते हैं लोग। और अब इस जानवर को देख लीजिए, ये है ना बड़ा ही प्यारा, एकदम छोटा सा। इसे तो आप पॉकेट में भी रख सकते हैं। ये है स्लो लोरी। ये जानवर रात में एक्टिव रहते हैं और दिन में इन्हें पेड़ों से लटके दिखा जा सकता है। वैसे तो ये बड़े मासूम है, लेकिन जब इन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो ये अपने मुंह से ऐसी लार छोड़ते हैं कि अगर आप इसके संपर्क में आ जाओ तो 54 मिनट में ही आपकी मौत हो सकती है। इसके बाद भी लोग इन्हें अपना पेट बनाना पसंद करते हैं और इनके जहर से बचने के लिए इनके दांत तोड़ देते हैं। सच, इंसान अपने मजे के लिए कितना जालिम बच जाता है। उसके आगे जानवर तो कुछ भी नहीं। स्लो लोरी को ये नाम उसकी स्लो स्पीड की वजह से मिली है। चलिए अब आपको एक और जानवर के बारे में बताते हैं जो इनोसेंट दिखता है लेकिन है बड़ा डेंजरस। ये जो छोटा सा जानवर आपको नजर आ रहा है ना, ये है बीवर, जो अपने तेज दांतों से मजबूत पेड़ को भी तराश देता है। जैसे ही इन्हें एहसास होता है कि कोई इन्हें डिस्टर्ब करने आ रहा है
तो इनका रूप अचानक से बदल जाता है। ये तेजी से उस पर हमला कर देते हैं और तो और ये अपने मालिक को भी नहीं छोड़ते। इनके तेज दांत आपकी हड्डियां तक को तोड़ सकते हैं और आपको गहरा घाव दे सकते हैं। इसके अलावा ये आपको रेबीज का रोग भी दे सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि इन्हें इनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही रहने दिया जाए और दूर से इनके दांतों से की गई कारीगरी को देखा जाए। अब इस लिस्ट का अगला जानवर जो है उसका नाम है रकून। रकून वैसे तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इसके पास एक ऐसा पैरासाइट होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है और वो है रेबीज। इसके अलावा भी ये कई और बीमारियों के ट्रांसमिशन का कारण होते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर रकून में वायरस स्प्रेड हो, पर अगर ये आपके पेट के यानी कि आपके पालतू जानवर के कांटेक्ट में आए तो हो सकता है कि उसे बीमारी लग जाए। रकून रात में मुर्गी और चिड़ियों के बच्चों का शिकार करते हैं, लेकिन जब इन्हें कुछ नहीं मिलता तो बिल्लियों और दूसरे जानवरों पर ही टूट पड़ते हैं। एक बार तो ऐसा केस भी आया था जब रकून ने एक लेडी को बुरी तरह से घायल कर दिया था और लेडी को रेबीज के इंजेक्शन लगाने पड़े थे। बंदर को भी लोग बड़ा ही मासूम और प्यारा जानवर समझते हैं, लेकिन जब ये मुंह पर झपट्टा मारते हैं तो अच्छों के होश उड़ जाते हैं। जिन जगहों पर ज्यादा बंदर हो वहां से बचकर ही निकले और उन्हें चने या केले दिखाकर चिढ़ाने की कोशिश ना करें, क्योंकि कहीं उसने आपको काट लिया तो आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ सकते हैं। भाई हम तो यही सलाह देंगे कि कभी भी किसी जानवर से पंगा ना ले, चाहे वो कितना ही मासूम और प्यारा क्यों ना दिख रहा हो। खासतौर पर जब आपको लगे कि वो गुस्से में है। जानवरों को तंग करने से भी वो गुस्सा हो जाते हैं, फिर चाहे वो आपका पेट ही क्यों ना हो। ऐसे कई केसेस हैं जिनमें पेट एनिमल ने अपने मालिकों को बड़ा ही भारी नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, जानवर आपको तभी प्यार देंगे जब आप उनको प्यार देंगे, और जानवर आपके एक्शन से आपके मन के जज्बात को समझ जाते हैं। इसलिए हमेशा एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके ही उनको खाने पीने की चीजें दें। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और जितना हो सके इस बेहतरीन वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो का लुत्फ उठा सकें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।